हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इजी रहेगा, पर कुछ नाम हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। वाई? क्योंकि वो थोड़े से आपने सुने नहीं होंगे और कुछ सुन भी लिए हैं, वो अभी मैं पूछूंगी भी आपको। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंसर भी बता दूंगी, ऑल्दो मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ। जब हमने 4 पार्ट्स करे लिटरेचर के, वेदास के, तो उसमें हमने एक पढ़ा था सतपथा ब्राह्मण। सतपथा ब्राह्मण कौन से वेद से एसोसिएटेड था? जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। वीडियो को पॉज कर लो, सोचो। सतपथा ब्राह्मण, आई जस्ट होप आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। तो यस, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण था, दैट इज सतपथा। तो एक तो याद है आपको, ठीक है? जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे उनको तो ये वाला याद है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद ऋग्वेदा। ऋग्वेद के दो ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं। एक है ऐत्रेय, एक को बोलते हैं कौशतकी। स्पेलिंग्स गलत हो गए। कौशतकी, और कौशितकी का ही दूसरा नाम है संख्यान। संख्यान, ठीक है? ये दोनों इसी के नाम है। अब सोचना मत कि यार ये याद कैसे रहेगा, ऐत्रेय, संख्यान, कौशितकी। अब देखना याद हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ डायरेक्टली उपनिषद ऑफ ऋग्वेद पे। अब जो ऋग्वेद के उपनिषद हैं वो भी क्या है, उनका नाम भी क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। 2 बार लिख दिया आपने, याद हो गया ना? चलिए, अब इससे भी पेट नहीं भरा, मैं जा रही हूँ अरंक्यास पे। अरंक्यास क्या है ऋग्वेद के? अगेन ऐत्रेय एंड कौशितकी। आई जस्ट होप आपको अब ये इजी लग रहा होगा, ठीक है? क्योंकि सेम ही तो नाम है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब देखो, कोई भी रिचुअल होता है तो उसको कोई ना कोई कंडक्ट करवाता होगा ना। जैसे अपनी साइड शादियां होती हैं तो पंडित जी आते हैं, ठीक है? तो कोई ना कोई तो आता है। तो यहाँ पे जो प्रीस्ट हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, उनको बोलते थे होत्री। ऋग्वेदा के टाइम क्या बोलते थे? होत्री। फिर उपवेद क्या आता है आपके ऋग्वेद का? तो वो है वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हम क्या देखते हैं? मेडिकल साइंस, ठीक है? जो भी बीमारियां होती हैं उनको कैसे क्योर किया जाए, वो सारा कहाँ पे इंक्लूडेड है? आपके उपवेदा में। फिर आता है सेकंड, सामवेद। सामवेद के भी नाम से डरना नहीं है, कुछ चीजें इसमें थोड़ी डिफरेंट होंगी पर आपने सुनी जरूर है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मणास देख लेते हैं सामवेद के। पहला आता है पंचविंशा। पंचविंशा, या इसको एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज तांड्या। और एक और इसका ब्राह्मणास आता है जिसको बोलते हैं जैमिन्य। ये किसका आ गया? सामवेद का। फिर उसके बाद उपनिषद पे आ जाओ। उपनिषद पे मैं गई तो मैंने यहाँ पे उपनिषद लिखे सामवेद के, केना। केना इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। और एक आपने पढ़ा है छंदोग्य, ठीक है? छंदोग्य उपनिषद में क्या बताया था आश्रम से रिलेटेड? 3 आश्रम थे या 4 आश्रम थे उसमें, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। और लास्ट वीडियो में आई जस्ट होप आपने कमेंट करा होगा कि कौन से 4 आश्रम थे और 4 आश्रम का मेंशन कहाँ पे था, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाओ अरंक्यास पे। अब जो सामवेद के अरंक्यास हैं वो भी देख लेते हैं, तो बहुत ईजी हैं। अगेन जैमिन्य और छंदोग्य। आई जस्ट होप याद हो गए, ठीक है? जैमिन्य यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। छंदोग्य आपने पढ़ा हुआ था तो इतना वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है याद करना, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाओ इसके प्रीस्ट पे। तो यहाँ भी कोई ना कोई होगा ना जो ये सारे रिचुअल्स कंडक्ट करवाएगा। तो वो कौन होता था? उदगत्री। कौन था? उदगत्री। ओके। और उपवेद की बात करें अगर, तो उपवेद 2 हैं। एक है गंधर्व और दूसरा है नाट्य शास्त्र। मैंने आपको सामवेद में बताया था कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? फ्रॉम योर सामवेद। तो तभी नाट्य शास्त्र किसका उपवेद आ गया? आपके सामवेद का। अब आ जाओ यजुर्वेद के ऊपर। तो सतपथा, आई जस्ट होप सबको याद है सतपथा, क्योंकि सतपथा में हमने बोला था कि 100 सेक्रेड वेज बताए गए हैं, ठीक है? तो सतपथा किसका है? आपका यजुर्वेद का। और दूसरा है इसमें तैत्रेय। तैत्रेय, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाओ इसके उपनिषद के ऊपर डायरेक्ट। तो एक तो सेम है तैत्रेय, दूसरा है कथा ईसा, तीसरा है मृदरंका।
बृहद्रंका। ओके, फिर उसके अरंकास पे आ जाओ तो अगेन तैत्रिय। सारे ना भी रहे यार तो तैत्रिय तो रह ही जाएगा ना, सतपथा तो रहना ही चाहिए। कथा ईसा इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, और इसमें कौन होते थे प्रीस्ट, यहां भी कोई होता ही होगा ना, तो इसमें बोलते थे अध्वर्यु, अध्वर्यु। ओके, और जो उपवेद है यजुर्वेद का वो था धनुर्वेद। अब धनुर बोला है यहाँ पे, तो धनुर किस चीज से रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली वॉर से, धनुष। डन, तो यहाँ पे आपका यजुर्वेद भी हो जाता है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाती है, पहली गोपथा, इसका ब्राह्मणा क्या है, पहला गोपथा। इसके उपनिषद पे जाऊं तो ये आपने सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, मंडूक्या, और दूसरा है मुंडका प्रशान, मुंडका प्रशान। डन, फिर इसके अरंकाज में कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा क्योंकि है ही नहीं तो कहां से लिखे। डन, और उपवेद देखें तो शिल्पा वेदा, शिल्पा वेदा। शिल्पा वेदा जो था आपका ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, डिजाइनिंग एंड ऑल से। और एक और आता है इसमें जिसको बोलते हैं शास्त्र शास्त्र, शस्त्र शास्त्र, शस्त्र शास्त्र। तो शस्त्र विद्या आ गई तो मतलब मिलिट्री से रिलेटेड होगा। अब कोई ना कोई प्रीस्ट यहां भी चाहिए तो उसको बोलते थे ब्रह्मा। डन, तो यहां से आपका एक सब चार्ट बन चुका है, इसको ड्रॉ कर लेना पक्का से। अब मैं यहाँ पे छोटा से पॉइंट बता देती हूँ आपको। 1028 मंत्र आते हैं आपके ऋग्वेद में, सामवेद में आपके अराउंड 1810 मंत्र आ जाते हैं, 2000 आते हैं इन योर यजुर्वेद, और 6000 के आसपास इन योर अथर्ववेद। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक समरी चार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेदांगास, बिकॉज अगर वेदास पढ़ लिए और वेदांगास ना पढ़े तो वो तो इनकम्प्लीशन सी है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी तक क्या बताया कि हाइम्स हैं, हाइम्स को गाया, ठीक है, गाया तो फिर रिचुअल्स परफॉर्म करे, रिचुअल्स परफॉर्म करे तो उससे भी जब काम नहीं बना तो स्पेल्स एंड चार्म्स आ गई। तो इतना पढ़ा है, पर उन हाइम्स के टॉपिक्स क्या थे, व्हाट वर द टॉपिक्स ऑफ हाइम्स, तो वो सारे कहाँ पे मेंशन है आपके वेदांगास में। तो वेदांगास देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।